अब हम न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम देखेंगे। न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम में यह बताया गया है कि संवेग में परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती तथा बल के ही दिशा में होती है। इस कथन को हम समीकरण के रूप में प्राप्त करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कि बल का सूत्र ज्ञात करना। बल का सूत्र ज्ञात करने के लिए इसी न्यूटन के दूसरे नियम का वाक्य का उपयोग करेंगे। वाक्य अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक प्रकार का सूत्र छिपा हुआ है। संवेग में परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। इसी को हम गणितीय रूप में ढालेंगे तो इसमें दो शब्द अलग अलग हो जाएंगे, संवेग में परिवर्तन की दर और प्रयुक्त बल, और बीच में आएगा समानुपात का चिन्ह। समानुपात का चिन्ह तुम लोग पहचानते हो। तो अब इस तरह से दो शब्दों के बीच में जब हम ये समानुपात का चिन्ह ले लेते हैं तो ये इस प्रकार बन जाता है, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती है प्रयुक्त बल, और हमें बल का सूत्र ज्ञात करना है, इसलिए बल राशि को हम आगे की ओर पहले लिखेंगे। तो यही भाग अब ऐसे कहलाएगा, बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात होता है इकाई समय। इकाई का अर्थ होता है बटे समय। तो इस तरह से सूत्र अपना अलग अलग रूप लेता जा रहा है, बदलता जा रहा है, ताकि हम एक सांकेतिक सूत्र प्राप्त करें। तो अब बल समानुपाती हो गया संवेग में परिवर्तन बटे समय। आगे हम बल का चिन्ह डालेंगे, संकेत डालेंगे। बल का अंग्रेजी शब्द फोर्स होता है। फोर्स के लिए हम कैपिटल एफ बल की जगह पे लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह, और संवेग में परिवर्तन का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संवेग में अंतर, और अंतर हम सदा बड़े में से छोटे का ज्ञात करते हैं, अर्थात अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। अब धीरे धीरे इन शब्दों को हम सूत्र में डालेंगे। आगे चलते, F समानुपाती है अंतिम संवेग। संवेग का सूत्र हमने पहले ज्ञात किया था। संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब जब अंतिम संवेग कहा गया है तो उसमें द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग आएगा। अंतिम वेग का चिन्ह होता है v। तो इस तरह से अंतिम संवेग का संकेत बनता है mv माइनस प्रारंभिक संवेग। संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग की जगह पर आएगा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग के लिए हम u का उपयोग करते हैं। इस तरह से प्रारंभिक संवेग का सूत्र बनता है mu बटे समय। समय की जगह पर हम डालेंगे t, टाइम। टाइम का हमने t छोटा लेटर लिया है, इस तरह से समय का संकेत हो गया t। आगे चल के ये सूत्र बन जाता है F समानुपाती mv माइनस mu बटे t। आगे चल के हम अगले स्टेप में F समानुपाती m, दोनों इस राशियों में कॉमन है, m को हम बाहर निकाल लेंगे तो कोष्टक के अंदर बचेगा v माइनस u कोष्टक बंद बटे t। इस समीकरण को नंबर 1 संबोधित करेंगे। अब हम पाठ के शुरुआत में ही त्वरण शब्द पढ़े थे। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो जो ये यहाँ लिखा गया है, परंतु v माइनस यू बटे t बराबर है a का अर्थ होता है त्वरण, v माइनस यू अर्थ होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ये त्वरण का परिभाषा है, हम पहले पार्ट 1 की शुरुआत में पढ़ चुके हैं, किताब तुम लोग रेफर कर सकते हो। अब इस a का मान हम यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 का बदलने वाला है, वो कैल बन जाएगा F समानुपाती m गुणे v माइनस यू बटे t की जगह पर क्या रखेंगे a, समीकरण नंबर 2 से। तो इसका कारण हो जाएगा 1 और 2 से। इस तरह से सूत्र बन गया F समानुपाती ma। हमने शुरू किया था शाब्दिक, अब छोटे रूप में आ गया है F समानुपाती m गुणे a, लेकिन सूत्र में सदैव हमेशा बराबर का चिन्ह उपयोग होता है, इसलिए समानुपात का चिन्ह हटेगा और एक अचरांक का गुणा होगा दाहिने तरफ। तो F बराबर होगा k गुणे ma, जहाँ k है अचरांक। अब
अचरांक को भी हटा देना है, तो हम एक के का मान 1 मानेंगे और 1 मानने से क्या होगा, इस सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो के बराबर 1 लेने पर एफ बराबर हो गया एम गुणे ए। इस तरह से हमने बल का सूत्र ज्ञात कर लिया, एफ बराबर एम गुणे ए। सबसे छोटा सूत्र है बल का, एफ बराबर एम ए। इसके बाद हम इसकी इकाई निकालेंगे। इकाई में 2 प्रणालियां होते हैं, एसआई प्रणाली और सीजीएस प्रणाली। सबसे पहले हम एसआई प्रणाली में देखेंगे। एसआई प्रणाली में बल की इकाई बराबर होगी, आगे का भाग निकालने के लिए तुम्हें सदैव सूत्र पर ध्यान देना है। सूत्र में हम दाहिने तरफ देख रहे हैं द्रव्यमान और त्वरण का गुणा है, तो द्रव्यमान की इकाई लिखो गुणे त्वरण की इकाई करो। तो द्रव्यमान की इकाई एसआई में क्या है, किलोग्राम, और त्वरण की इकाई क्या है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पाठ की शुरुआत में। तो इस तरह से एसआई प्रणाली में बल की इकाई हो जाएगी किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। परंतु यह इकाई बहुत बड़ी बोलने में लगती है, इसलिए हम आगे चल के इस पूरी इकाई को एक वैज्ञानिक के नाम को सम्मानित करने के लिए हमने उनके नाम का उपयोग किया है। इस तरह से एसआई प्रणाली में बल की इकाई अब बन जाती है न्यूटन। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को हमने एन से संबोधित किया है। अब कोई कहे कि 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन बल क्या होता है, बताओ, इसका परिभाषा बताओ, इसका अर्थ बताओ। तो हम इसी परिभाषा का उपयोग करके 1 न्यूटन का मान निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र में अगर हम डालते हैं 1 दोनों तरफ, तो ये बन जाता है 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन बल को परिभाषित करना है, तो हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में 1 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को 1 न्यूटन बल कहते हैं। यह 1 न्यूटन बल का परिभाषा है, किताब में भी लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा भाग हम सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई देखेंगे। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई देखने के लिए पुनः उसी सूत्र में हम उन द्रव्यमान और त्वरण की इकाई डालेंगे। द्रव्यमान की इकाई सीजीएस में ग्राम है, त्वरण की इकाई सीजीएस में सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर है। अब ये इकाई बोलने में बहुत बड़ी लगती है, तो पुनः एक वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए पूरी इकाई को हमने डाइन शब्द लिखा हुआ है। और इस तरह से डाइन बराबर होता है ग्राम गुणे सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। डाइन को हमने डी से संबोधित किया है। अब कोई कहे कि 1 डाइन बल क्या होता है, तो इसका मान भी हम लिख सकते हैं। 1 डाइन बल बराबर होता है 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 1 डाइन बल का परिभाषा क्या होगा। तो 1 डाइन बल को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में 1 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को 1 डाइन बल कहते हैं। इस तरह से हमने न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम पूरा आज अच्छी तरह से परिभाषा और बल का सूत्र ज्ञात करते हुए और उसकी इकाई तक हमने पढ़ लिया है। ये पूरा न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम का यहाँ लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। और आगे का एक प्रश्न दिया गया है, उसे भी पढ़कर लिख लेना।